गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। हम विज्ञान में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध में आधारिक फसल पद्धतियाँ पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था मिट्टी को तैयार करना और बुआई। आज हम देखेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। बूझो इसमें पूछता है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? वही हम इसमें खाद और उर्वरक क्यों मिलाया जाता है पढ़ेंगे। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा। इतना हम जानते हैं बच्चों कि अगर लगातार कोई ना कोई फसल उगती रहेगी तो पोषक तत्वों में क्या होगी? मिट्टी के कमी आएगी। फसलों के लगातार उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि आपने खेतों में खाद को डालते हुए देखा होगा। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ये हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। इसमें क्रियाकलाप 1.2 दिया है। इस क्रियाकलाप में मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 ग्लास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। 3 गिलास देखो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उसकी वृद्धि को नोट कीजिए। देखिए गिलास A में जिसमें क्या था, थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई गई थी। B में मिट्टी लेकर यूरिया मिलाया गया था और C में खाली मिट्टी मिलाई गई थी। तो आप अंतर देखेंगे कि ग्लास B के पौधे क्या होंगे, अधिक बड़े हो गए, जिसमें क्या मिलाया गया था, उर्वरक मिलाया गया था। जबकि A के पौधे थोड़े छोटे हैं और C में जिस मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाया गया था उसके पौधे सबसे छोटे हैं। यह दर्शाता है खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि। क्या तीनों ग्लासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किसी ग्लास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस ग्लास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक हुई है? तो यह हम देख चुके हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण यानी कि एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना, दूसरी फसल के बाद
तीसरी फसल को लगाना। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरे ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता है, यानी कि एक फसल के बाद जो दूसरी फसल उगाई जाती है उससे जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है वो पूरी हो जाती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उर्वरक और खाद में अंतर। नंबर 1, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो यह था उर्वरक और खाद में अंतर। अब देखिए उर्वरक एवं खाद के बीच बताए गए अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। खाद के लाभ हैं ये। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये थे खाद और उर्वरक के उपयोग और इनकी उपयोगिताएं और लाभ। तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सिंचाई कैसे की जाती है खेतों में, यह पढ़ेंगे। धन्यवाद।